अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। वीवर्स, ये हमारा मारागो इस्लामाबाद से रास्ता जीटी रोड मरी न्यू मरी पत्रियाटा तक के सफ़र की वीडियो थी और ये इसका पार्ट 4 है। और लाड़ा गली से हम वापस मरी की तरफ जाते हुए देख लें, काफ़ी ख़तरनाक रास्ता था और वापसी पे काफ़ी रश था और बहुत ही ख़तरनाक किस्म के मोड़ और यहाँ पे ओवरटेकिंग भी बड़ी रिस्की होती है। तो हम आपको ये बताते चलें कि लिफ्ट बैठने का टाइम भी थोड़ा शॉर्ट था, लेकिन वहाँ उन्होंने हमें एक तो कहा कि जी 3000 रुपया पर हेड, और सेकंड ये कि जनाब आपको 2 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि सुबह हम आते हुए भी लेट ही हो गए थे। इसकी वजह से ये काम हमें कैंसिल करना पड़ा। हम फिर वापस निकल आए, गाड़ी को भगाना शुरू कर दिया कि जल्दी से हम मरी के मुकाम पे पहुँचे। कुछ टाइम वहाँ पे घूमे फिरे, तस्वीरें वगैरह वीडियोस वगैरह बनाए कि सर्दियों के दिन छोटे हैं। तो जो हमारा एक वो प्रोग्राम बना हुआ था मेरा कि क्या क्या कहाँ पे करना है, कितना कितना टाइम कहाँ पे लगाना है, उस हिसाब से फिर मैं बेहतर यही समझा, उनको साथ मशवरा दिया कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और टाइम तकरीबन 2-2:30 के अराउंड अबाउट था, लेकिन इस इलाके में ऐसे पता चल रहा था जैसे अभी शाम होने को है। सूरज ने भी अपने रोशनी का कलर चेंज किया हुआ था, थोड़ा शाम का मंजर लग रहा था। और क्योंकि हमारी बैक साइड भी थी, इस वजह से सामने के मनाजिर बहुत ज़्यादा दिलकश महसूस हो रही थी। ख़ज़ां का मौसम, दरख्तों के पत्ते गोल्डन गोल्डन से नज़र आ रहे थे। हल्का सा म्यूज़िक लगाया हुआ आगे की तरफ रहा। थोड़ी देर बाद मैं वीडियो पॉज करता, फिर स्टार्ट करता, जहाँ पे कुछ अच्छे मनाज़र आते वहाँ पे रिकॉर्डिंग शुरू कर देता। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये सफ़र, ये हसीन नज़ारे, ये दिलकश मनाज़र, ये कुदरत की बनाई हुई मौसम, ये जगह, इनकी दिलकशी बड़ी आपके जहन को राहत और सुकून देती है। कभी कभार टाइम निकाल लिया करें यार, थोड़ा सा वक्त निकाल लें, कहीं महीने में भी एक दिन आप निकाल लें, थोड़ा ये घूम फिर के आ जाएं, तो ये आपके जहन को बड़ा पुरसुकून कर देते हैं। नेचुरल पानी पीना, नेचुरल हवा लगाना, नेचुरल नज़ारे देखना। और फिर आपके पास टाइम नहीं भी होता ना, तो आप कम से कम अपने
मोबाइल में या अपने लैपटॉप में आप उसको दोबारा देख के या ताज़ा कर लेते हैं और मेंटली तौर पे आप फ्रेश हो जाते हैं। लें जी, हम ये लोकल कराची से हम हमारी हाईवे एक्सप्रेस पे आ गए। यहाँ से हमारा अगला सफ़र था लोअर टोपा पहुँच के वहाँ से हमने लेफ़्ट हो के मरी वाली साइड पे निकलना था। मेन रोड पे पहुँच के हमने स्पीड थोड़ी बढ़ाई, गाड़ियों को क्रॉस करना शुरू किया क्योंकि चढ़ाई है। गाड़ी उतनी स्पीड तो नहीं जा सकती जितना हमारा दिल चाह रहा होता है। चढ़ाई होती है। जिंदगी में क्या चीज़ है, जिधर देखो भाग दौड़ में लगे होते हैं। किसी से हम आगे निकल रहे होते हैं, हमसे आगे निकल रहा होता है। उम्र के जिस हिस्से में हम बस जिंदगी ने ऐसी दौड़ लगाई होती है ना कि कहती है बस दौड़ते रहो, भागते रहो। ये हमसे भी ज़्यादा जल्दी में होता है, हमसे भी ज़्यादा जल्दी में कहीं उसको पहुंचना होता है। और बड़ा अजीब सा लगता है कभी कभी ये सोच के जल्दी जल्दी से बस कहते हैं ज़िंदगी ख़त्म हो और कहीं आराम से सो जाएं तब के बस। ये लोअर टोपा के मुकाम पे हम पहुंच गए। यहाँ से हमने लेफ्ट लिया, वो रोड सीधी आगे कश्मीर की तरफ रास्ता कोहला से पार हो जाती है। लेफ्ट साइड लोअर टोपा से हम आगे की तरफ चीका गली के मुकाम की तरफ भाग दौड़ में लग गए। वहाँ तक पहुँचे और वहाँ से आगे हम कश्मीर पॉइंट अगला मुकाम था। और ये वन वे रोड पे जो है ना बड़ी परेशानी हो जाती है जब भी बस या ट्रक आगे आ जाता है। दोस्तों को हमें क्रॉस किया, रिस्क लेके क्रॉस करना पड़ता है रोडों पे, क्या करें। जब जल्दी होती है तो बस हम टाइम जान हथेली पे रख के गाड़ी चलाते हैं। बस कारों वाले भी हमारे आगे इस तरह नहीं भगा रहे होते जितना कि हम भगा रहे होते हैं गाड़ी पीछे तंग पड़ जाते हैं। इनको क्रॉस करना तो ज़्यादा रिस्की होता है। बस अपना मूड पक्का बना के रखते हैं कि बस कहीं भी हमें मौका मिले, बेशक कोई जितनी तेज़ रफ्तार गाड़ी है उसको भी हम क्रॉस कर। नहीं तो ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि पुस्तौन राइड पर ये इस रोड पे माशाल्लाह हमारे ज़्यादातर कैडेट्स के स्कूल कॉलेज वगैरह हैं। वो
ज़्यादातर यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह के लिए, इंजीनियरिंग वगैरह के लिए ये वो बच्चे तालीम हासिल करते हैं। आगे क्योंकि दिन ढल रहा था, सूरज भी हमें ये पैगाम दे रहा था कि इधर पहुंचना है, जल्दी जल्दी पहुंचो। मैं भी अब अपने सफ़र के अख्ताम में हूँ। तो जनाब, हम चिका गली के मुकाम तक पहुंच गए। बहुत बड़ा बाज़ार होता था यहाँ पे, मार्केटें होती थी, लेकिन सीढ़ी की जगह पे होने की वजह से फिर उन्होंने ये सारा यहाँ से डिमोलिश कर दिया। होटल्स, शॉप्स, सब कुछ। अब आई डोंट नो यहाँ पे क्या बनाएंगे, क्या करेंगे इसको। जितनी जल्दी थी इतना लोग तंग आ रहे थे। वो यहाँ पे अक्सर वो लोग गाड़ी वालों से पूछना शुरू हो जाते हैं, हाँ जी आपको होटल में कोई कमरा, रूम चाहिए। अब मैं इस चक्कर में था किसी तरीके से इस गाड़ी को क्रॉस करूं, आगे निकलूं। मैंने तो उनको यही कहा, भाईजान हमने तो अपने घर पहुंचना है, हमें किसी कमरे होटल की ज़रूरत नहीं है। अरे भाई रास्ता दे दो यार, हमें जल्दी है, मेहरबानी करो आप। बहुत लाइटें दी इसको, लेकिन फिर आखिर इसको मैंने किसी तरीके से क्रॉस किया और आगे भागना शुरू कर दिया। चिका गली से ये रोड जो कश्मीर पॉइंट की तरफ जा रही है, बहुत काफ़ी चढ़ाई है इस पर भी ना। सूरज सामने से पड़ रहा था, ड्राइविंग की तरफ मुकम्मल ध्यान था। मैं बार बार वीडियो को पॉज स्टार्ट करने से रहा और गाड़ी को तेज़ भगाता रहा। सामने से रोशनी पड़ने की वजह से जो है ना, वो वीडियो उस तरह क्लियर नहीं आ रही थी। अगले बंदे अभी थोड़ा गुस्सा खा गया था मेरे ख्याल से। थोड़ा उसने भगाना शुरू कर दिया गाड़ी को। तो मैं लाइटें दे रहा था कि यार भाईजान एक साइड पे कर लो गाड़ी, मैं भी निकाल लूँ, लेकिन उन्होंने रोड के सेंटर में रख के चला रहा था। मैंने कहा चलो कोशिश करते हैं, और फिर आखिर उसको मैंने क्रॉस करके उससे भी आगे निकला। गर्मियों में तो यहाँ पे बड़ी गहमा-गहमी होती है जी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। लेकिन आज चूँकि संडे था, और संडे वाले दिन भी काफ़ी लोग आ जाते हैं, काफ़ी रश हो जाती है। जैसा कि गिलाड़ा गली के मुकाम पर भी बहुत ज़्यादा रश थी, बहुत ट्रैफिक रश थी। यहाँ पे बहुत पुरानी बात है जी, शी फंग के नाम से या उसकी तर्ज का बना हुआ एक होटल भी यहाँ क्योंकि बचपन हमारा यहीं एरियो में गुजरा है, वो अक्सर इस होटल के पास आते होते थे हम। यहाँ बड़ी ठंड थी जी, इतनी ठंड थी कि बाहर हाथ निकालो तो ऐसे पता चलता था जैसे हमने किसी बर्फ वाले फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए हाथ रख दिया है, या फिर बहुत हाई वॉल्यूम पे कोई एसी चला हो। हाथ बाहर निकालो तो बिल्कुल जैसे फ्रीज हो रहे हैं। ये आगे रोड सीधी माल रोड की तरफ निकल जाती है। यहाँ से हम राइट हो गए कश्मीर पॉइंट की तरफ, क्योंकि आगे हमारा इरादा था
जो साथ थे इनको गवर्नर हाउस के अराउंड अबाउट घुमाएं और वहाँ की फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करें। तो यहाँ पे आके थोड़ा सा रास्ता ख़राब होने की वजह से थोड़ी सी ट्रैफिक जाम रही। आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको भी कवर किया। और वैसे इन दिनों ये रोड तकरीबन खाली होती है, लेकिन संडे होने की वजह से और थोड़ा सा रास्ता ख़राब होने की वजह से थोड़ा सा हमें यहाँ पे भी टाइम लग गया। और अब मेरे माइंड में यही आ रहा था कि भाई कुछ जगहों की वीडियो वगैरह रह जाएंगी। भूख भी बड़ी ज़ोरों की लगी हुई थी, लेकिन हमने कहा कम से कम ये एरिया हम घूम फिर के उसके बाद नीचे माल रोड की तरफ जाएंगे। जीपी हुए अराउंड अबाउट किसी होटल पे खाना खाएंगे। कश्मीर पॉइंट मेरे काफ़ी सारे रिलेटिव भी रहते थे, तो उनसे भी हेलो आए मुलाकात करनी थी, क्योंकि काफ़ी अर्से बाद मुलाकात होती है ना, फिर वो उनको काफ़ी टाइम देना पड़ता है, लेकिन वो उतना टाइम में उनको दे नहीं सकता था, टाइम शॉर्ट था। तो इसलिए यही सोचा हुआ था कि जो भी मिलेगा हेलो हाय करेंगे और उसको यही कहेंगे बस थोड़ी देर तक आता हूँ आपके पास, और हम अपने अगले मुकाम की तरफ निकल जाएंगे। यहाँ पे एक राइट साइड पे आगे कश्मीर पॉइंट पहुँच के मेरा एक क्लास फेलो भी होता था, उसने अपना एक हाट रखा होता था जिसको आम जुबान में आप छोटी सी कोई शॉप भी कह सकते हैं। तो उससे भी गुजरते हुए बस हाथ हिला के हेलो हाय की। ये हम कश्मीर पॉइंट पहुंच गए। यहाँ से लेफ़्ट साइड पे कश्मीर पॉइंट का मतलब यहाँ से आप सामने कश्मीर के नज़ारे कर सकते हैं, सारे पहाड़ कश्मीर के नज़र आते हैं। तो मैंने सोचा, हमने प्रोग्राम यही बनाया कि आगे गवर्नर हाउस की तरफ घूम फिर के उसके बाद वापस कश्मीर पॉइंट आएंगे, फिर आगे कोई खाने का प्रोग्राम करेंगे। तो यहाँ पे अतराफ़ में पता किया, लेकिन यहाँ पे कोई होटल वगैरह नहीं था। रिफ़्रेशमेंट थी लेकिन नहीं, भूख ज़ोरों की लगी थी, खाना खाना था दबा के। इसलिए हमने कहा चलें थोड़ा सा और भूख को बर्दाश्त करते हैं और आगे गवर्नर हाउस की तरफ रवाना हो गए। कुछ 2-4 मिनट की ड्राइव करके हमने वहाँ तक पहुँच जाना था। और पार्ट 4 का यहाँ पे एंड है। इंशाल्लाह पार्ट 5 में हम आपको गवर्नर हाउस के तरफ की सारी सैर वगैरह कराएंगे और उसके हवाले से भी बताऊंगा। तो अब हम पहुंचने लगे हैं गवर्नर हाउस, और साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी इसके पार्ट 5 में। तो दुआओं में याद रखिएगा, ज़िंदगी रही है इंशाल्लाह तो फिर इसका अगला पार्ट 5 बना के उसमें आपके साथ मुलाकात होगी। तो इजाज़त चाहूँगा। यहाँ पे मैंने सोचा कि बस घुमा के यहीं पे रिवर्स करके गाड़ी लगा दें और मोबाइल को रेस्ट दें और
दूसरा कैमरा डिजिटल निकाल के उसके साथ इसकी एक खूबसूरत सी वीडियो बनाएं वार्नर हाउस के एतराफ़ की। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, पार्ट 5 में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।